नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने शत्रु की सलाह कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। नदी के किनारे एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बगुलों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। उसी पेड़ पर कोटर में काला नाग रहता था। जब अंडों से बच्चे निकल जाते और जब वह बड़े हो जाते और माँ बाप से दूर रहने लगते, तब वह नाग आकर उन्हें खा जाता था। इस प्रकार वर्षों से काला नाग बगुलों के बच्चे हड़पता रहता था। बगुले भी वहां से जाने का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि वहां नदी में कछुओं की भरमार थी। कछुओं का नरम मांस बगुलों को अच्छा लगता था। इस बार नाग जब एक बच्चे को हड़पने लगा तो पिता बगुले की नजर उस पर पड़ गई। बगुले को पता चल गया कि उसके पहले बच्चों को भी वह नाग खाता था। उसे आंसू बहाते हुए कछुए ने देखा और पूछा, मामा क्यों रो रहे हो? गम में जीव हर किसी के आगे अपना दुखड़ा रोने लगता है। उसने नाग और अपने मृत बच्चों के बारे में बताकर कहा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। कछुए ने सोचा, अच्छा तो इस गम में मामा रो रहा है। जब यह हमारे बच्चों को खा जाता है तो उसको कोई ख्याल नहीं आता कि हमें कितना गम होता है। तुम सांप से बदला लेना चाहते हो और हम भी तो तुमसे बदला लेना चाहते हैं। बगुला अपने शत्रु को अपना दुख बताकर गलती कर बैठा था। चतुर कछुआ एक तीर से दो शिकार मारने की योजना सोच चुका था। वह बोला, मामा मैं तुम्हें बदला लेने का बहुत अच्छा उपाय सुझाता हूँ। बगुले ने अधीर स्वर में पूछा, जल्दी बताओ यह क्या उपाय है? मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। कछुआ मन ही मन मुस्कुराया और उपाय बताने लगा। यहाँ से कुछ दूर एक नेवले का बिल है। नेवला सांप का घोर शत्रु है। नेवले को मछलियाँ बहुत प्रिय होती हैं। तुम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर नेवले के बिल से सांप के कोटर तक बिछा देना। मछलियाँ खाता खाता सांप तक पहुँच जाएगा और उसे समाप्त कर देगा। बगुला बोला, तुम जरा मुझे उस नेवले का बिल दिखा दो। कछुए ने बगुले को नेवले का बिल दिखा दिया। बगुले ने वैसे ही किया जैसे कछुए ने समझाया था। नेवला सचमुच मछलियाँ खाता हुआ कोटर तक पहुंचा। नेवले को देखते ही नाग ने फुंकार छोड़ी। कुछ ही देर में सांप और नेवले की लड़ाई शुरू हो गई। नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया। बगुला खुशी से उछल पड़ा। कछुए ने मन ही मन कहा, ये तो शुरुआत है मूर्ख बगुले। अब मेरा बदला शुरू होगा और तुम सब बगुलों का भी नाश होगा। कछुआ का सोचना सही निकला। नाग नेवले को मारने के बाद वहां से नहीं गया। उसे अपने चारों ओर बगुले नजर आए। उसके लिए महीनों के लिए स्वादिष्ट खाना तैयार था। नेवला उसी कोटर में बस गया जिसमें नाग रहता था और रोज एक बगुले को अपना शिकार बनाने लगा। इस प्रकार एक एक करके सारे बगुले मारे गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शत्रु की सलाह में उसका स्वार्थ छिपा होता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।